उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने में, संघनन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने में, वर्षा के लिए सुचालक स्थितियों की व्याख्या करने में, आरेखों की सहायता से 3 प्रकार के वर्षण यानी वर्षा के बीच अंतर करने में, विश्व में वर्षा के वितरण का वर्णन करने में। वायुमंडल में जल। परिचय। जल वाष्प वायु के घटकों में से एक है तथा इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रतिक्रिया द्वारा होता है। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जबकि वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह पूरित वायु को संतृप्त हवा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। वाष्पीकरण तथा संघनन। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। ये प्रक्रिया सभी जगहों पर होती है, हर समय एवं सभी तापमानों पर, ओस बिंदु को छोड़कर या तब जब हवा संतृप्त होती है। संघनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल वाष्प जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संघनन के प्रकार। ओस। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। तुषार। ठंडी सतहों पर जब संघनन जमाव बिंदु से नीचे होता है, तब तुषार बनता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय जब छोटे-छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है, तब उसे तुषार कहा जाता है। कोहरा एवं कुहासा। जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे-छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। अतः जमीन के पास घनत्व के साथ एक पतली धुंध को कोहरा कहते हैं। कोहरे में दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक एवं 2 किलोमीटर से कम रहती है, परंतु जब दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है, इसे कुहासा कहा जाता है।
धूम्र कोहरा। धूम्र कोहरा वो धुंध है जो धुआं, धूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य प्रकार के धुओं द्वारा प्रदूषित एवं विवर्ण हो गया हो। बादल। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्षाभ मेघ, वर्षण, तरल एवं ठोस पानी के कण जब बादलों से गिरते हैं एवं जमीन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वर्षण कहा जाता है। इन कणों में बूंदाबांदी, बारिश, बर्फ, बर्फ के छर्रे, बर्फ के क्रिस्टल तथा ओले सम्मिलित हैं। वर्षण किस रूप में होगा, ये काफी हद तक उसके गठन की प्रक्रिया एवं गठन के दौरान तापमान पर निर्भर करता है। वर्षण के रूप इस प्रकार हैं: बूंदाबांदी एवं वर्षा। बूंदाबांदी बहुत हद तक एक समान वर्षा है, जो विशेष रूप से पानी की अच्छी बूंदों से बनता है। जब इस आकार की बूंदें पर्याप्त दूरी पर गिरती हैं, केवल तभी इन्हें बूंदाबांदी या वर्षा कहा जाता है। हिमपात। जब घनत्व ठंडक बिंदु घटाव 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान पर होता है, तो जल वाष्प बर्फ के छोटे क्रिस्टल में बदल जाता है। बर्फ के ये छोटे क्रिस्टल का आकार बढ़ता है तथा बर्फ के गुच्छे बनते हैं, जो बड़े व भारी होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। वर्षा के इस रूप को हिमपात कहते हैं। ओले के साथ वर्षा। तुषार वर्षा जमी हुई बारिश होती है। इसका गठन तब होता है जब वर्षा पृथ्वी पर गिरने से पहले हवा की ठंडी परत से गुजरती है तथा जम जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वो ठोस हो जाती है तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है। ओला पत्थर, ओलावृष्टि। बर्फ के छोटे टुकड़ों यानी ओला पत्थरों की वर्षा को ओलावृष्टि कहते हैं। ओलावृष्टि में पारदर्शी एवं पारभासी बर्फ की वैकल्पिक परतों की एक श्रृंखला सम्मिलित होती है। वर्षण। वर्षा के प्रकार। संवहनी वर्षा। जब तापमान अधिक होता है तो हवा गर्म हो जाती है तथा हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों यानी तूफानी बादलों का निर्माण होता है। संवहनी वर्षा आमतौर पर भूमध्य रेखा क्षेत्रों में होती है, जहां तापमान व वाष्पीकरण की दर काफी अधिक होती है। पर्वतीय वर्षा। इस प्रकार की वर्षा को स्थलकृत वर्षा भी कहा जाता है। जब संतृप्त वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है, तब ये ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही ये ऊपर की ओर उठती है, ये फैलती है एवं तापमान गिर जाता है एवं आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद जब ये हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं, तब उनकी आर्द्रता
धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। जब गर्म एवं ठंडी वायु आपस में मिलती है तो चक्रवातीय वर्षा होती है। वो क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है वाताग्र कहलाता है। तापमान के कारण गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तथा ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है। इस प्रक्रिया में संघनन शीघ्रता से होता है तथा मेघ गर्जन के साथ ही वर्षा होती है तथा कभी-कभी ओले भी पड़ते हैं। इस प्रकार की वर्षा कुछ घंटों के लिए ही होती है। इस प्रकार की वर्षा प्रायः शीतोष्ण कटिबंध में हुआ करती है। वर्षा का वितरण। जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान एवं सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जल वाष्प अत्यधिक परिवर्तनशील है। ये वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये वैश्विक ऊष्मा संतुलन, वायुमंडलीय परिघटनाओं तथा हमारे ग्रह पर वन्य एवं पशु जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है, जिसे पूर्ण आर्द्रता एवं सापेक्ष आर्द्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जलवाष्प वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में प्रवेश करता है। तापमान हवा की एक निश्चित मात्रा में नमी की मात्रा को नियंत्रित करता है। हवा अपनी पूर्ण क्षमता में जितनी नमी रखती है उसे संतृप्त हवा कहा जाता है तथा जिस तापमान पर यह संतृप्त बिंदु तक पहुंच जाती है उसे ओस बिंदु कहा जाता है। संघनन जल वाष्प के तरल या ठोस स्थिति में बदलने की प्रक्रिया है। ऐसा तब होता है जब हवा का तापमान ओस बिंदु से नीचे आ जाता है। संघनन जब धरती के निकट होता है तब जलवाष्प ओस, धुंध या कोहरे में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ऊंचाई पर ये बादलों में परिवर्तित हो जाते हैं। वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को वर्षण या अवक्षेपण कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात एवं ओलावृष्टि इत्यादि। वर्षा 3 अलग-अलग तरीकों से होती है: संवहनीय, पर्वतीय एवं चक्रवातीय वर्षा।